साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। नव भारत के जनक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अचल। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को श्रीमती इंदिरा गांधी के घर हुआ था। वह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जन्मदाता थे राजीव गांधी। श्री राजीव गांधी ने हवाई जहाज के सीट से इस महान राष्ट्र की अति महत्वपूर्ण कुर्सी संभाली। उन्होंने अपनी महान माताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए राष्ट्र को तेजी से विकसित और मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। वे बहुत ही जल्दी इस बात को जान गए थे कि किसी भी राष्ट्र का समूचा विकास युवा शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। राजीव गांधी का विवाह एंटोनिया मैनो से हुआ था, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह के बाद उनकी पत्नी का नाम बदलकर सोनिया गांधी रख दिया। राजीव गांधी से उनकी मुलाकात तब हुई जब राजीव गांधी कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। शादी के बाद वे भारत में रहने लगे। राजीव गांधी सोनिया गांधी के 2 बच्चे हुए, राहुल एवं प्रियंका। उन्होंने युवा संगठनों को मजबूत किया तथा उनके इन प्रयासों में उनकी पत्नी और इंदिरा जी की बहू सोनिया गांधी ने पूरा साथ दिया। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा लोकतंत्र है। इसे हमें बचाना है, मजबूत करना है। हम एक होकर मंजिलें चढ़ें, भारत को महान बनाएं। धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सोनिया जी ने उनके कदम से कदम मिलाते हुए एक साय की तरह संपूर्ण भारत भ्रमण में उनका पूरा साथ दिया और भारत के निम्न और गरीब ग्रामीण तबके के लोगों का दुख दर्द समझा। साथ ही समय समय पर भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में पूर्ण रुचि लेकर भारतीय संस्कृति में अपने आप को पूरी तरह ढाल लिया। राजीव गांधी ने एक नारा दिया, मेरा भारत महान। इस नारे को सार्थक करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। पड़ोसी राष्ट्रों से सूझबूझ के साथ संबंध सुधारे। उन्होंने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के साथ दोनों राष्ट्रों के हितों की बात चलाई, जिससे दोनों राष्ट्रों में अमन कायम हुआ। श्रीलंका में उन पर हुए प्रहार के बावजूद वहां की शांति प्रक्रिया में योगदान दिया। कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक राजनीति में आने का मौका दिया। साथ ही मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे
युवा देश की उन्नति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे, लेकिन अपने छोटे भाई संजय गांधी की हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद अपनी मां को सहारा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बनाया गया। राजीव गांधी ने सबसे पहले क्षेत्रवाद से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात सोची। उन्होंने भारत को 21वीं सदी का भारत बनाने का फैसला किया। भारत को कंप्यूटर की दुनिया में सबसे आगे पहुंचाने वाले राजीव गांधी थे। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. वो जिस मोड़ पे आया था वहशत का राज था, दहशत से दहला दहला सारा समाज था। ऐसे में उसने आकर एक राह दिखाई, जन जन के मन ने जैसे कुछ राहत पाई। धीरे धीरे उसका बढ़ता गया भरोसा, सीधे सच्चे लोकतंत्र का हामी वो था। वो सीधा सच्चा एक व्यक्ति, जनहित जागी वो युवा शक्ति, वो एक व्यक्ति। राजीव गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय पर भी भारत को नई पहचान देने का फैसला किया और उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली। भारत को आईटी सुपर पावर बनाने की सोच राजीव गांधी के दिमाग में से निकली थी। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान सबसे आगे खड़ा है, उसका श्रेय काफी हद तक राजीव गांधी को जाता है। भारत देश भले ही प्राचीन है, लेकिन यह युवा देश है। India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. भारत को तकनीकी रूप से विकसित और मजबूत राष्ट्र के रूप में दिखाने के लिए उन्होंने 21वीं सदी के भारत का सपना युवाओं को दिखाया और देश में कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया। चाहे खेल कूद हो या विश्व के विभिन्न मंचों पर भारत की बात रखना हो, राजीव जी ने ये भार अच्छी तरह उठाया। सफल प्रजातंत्र के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाना आवश्यक था। संसद ने दल बदलुओं के खिलाफ विधेयक पारित किया, जो स्वच्छ लोक जीवन की दिशा में पहला कदम था। उसने ये भी महसूस किया कि शासन तंत्र जनसाधारण की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। तंत्र ने आवश्यक परिवर्तनों का डटकर विरोध किया था, जबकि उसे जनता की सेवा और परिणामों के प्रति जिम्मेदार और जागरूक होना चाहिए था। संरचनात्मक परिवर्तन जरूरी थे। एजेंडा का मुख्य मुद्दा था नौकरशाही से पैदा हुई अड़चनों को दूर करना। Biggest problem is discipline. Discipline in every sphere. Discipline on the street, on the road, discipline in public, and at a much higher level, discipline by various governments, central government, departments, state governments, and this is where we have to tighten up. Our administrative system must become more goal-oriented.
A new work ethic, a new work culture must be evolved in which the government is result bound and not procedure bound. Reward and punishment must be related to performance. I want to tell all those involved in this task that if they work with integrity and dedication, they will have full protection from outside pressures and interferences. न्याय प्रणाली में गति लाना भी प्रमुख उद्देश्य था। गरीब को कानूनी सहायता दिलाना तो शुरू भी हो चुका था। One of the most important aspects of law in India is an instinctive respect for the law that we have in our people. We have become a very litigious people, and almost everything seems to be taken to courts. The result is tremendous arrears. The Lok Adalats have made a major breakthrough in this. The government has given and will give full support, not just to the Lok Adalats, but to other schemes which you might think of to streamline the process and quicken justice to the people who need justice. मैं भी एक युवा हूँ, मेरा भी एक सपना है, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आजाद हिंदुस्तान का सपना है जो मानवता की सेवा में विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इस बयान की अमेरिका में जमकर तारीफ हुई, ऐसे अमेरिका में जो तब भारत को फूटी आंख भी पसंद नहीं करता था। I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. राजीव गांधी की हमेशा देशों से रिश्ते सुधारने की सोच रहती थी। इसी सोच की देन है कि आज हम आसानी से कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो, चाहे फोन के जरिए। संचार क्रांति की शुरुआत राजीव गांधी के समय में हुई तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के क्षेत्र में भारतीय युवाओं को विदेशों में रोजगार प्राप्त करने का तथा राष्ट्र का नाम ऊंचा करने का मौका मिला। हमें देखना है कि नई से नई विज्ञान, नया से नई टेक्नोलॉजी हम लाएं, हमारे देहात तक पहुंचाएं, हमारे शहरों तक पहुंचाएं और उसका पूरा इस्तेमाल करें देश को एक छलांग लगाकर आगे ले जाने के लिए। उसके लिए शासन का पहला सिद्धांत था कानून और व्यवस्था का आदर करना। उसके स्वयं के प्रचार कार्य चुनाव प्रचारों में सत्यता बरतने के प्रमाण हैं। संसद सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते 1980 में अपने भाई संजय की दुखद मृत्यु की स्थिति में भी जनहित में उसकी गहरी आस्था बनी रही। कानूनी व्यवस्था के लिए वो सदा जागरूक रहा। उसका सबसे पहला उद्देश्य था देश में शांति कायम रखना। पंजाब, मिजोरम, आसाम। आज सुबह करीब 2:45 बजे एक समझौता हुआ है आसाम के विद्यार्थियों और भारत सरकार के बीच में। उसका दूसरा उद्देश्य था कमजोर से कमजोर को सामाजिक न्याय दिलाना और ये लोगों को शासन में हिस्सेदार बनाकर ही संभव हो सकता था। हमने आजादी की लड़ाई में, आजादी के बाद संविधान में वायदा करा था कि हम हमारे लोकतंत्र के जो तीसरा कतार है उसे हम मजबूत करेंगे। पहला और दूसरा जो दिल्ली में चलता है और जो राजधानियों में चलते हैं वो तो खूब मजबूत हो गए।
बहुत से चुनाव हुए और उनकी जड़ बहुत अच्छी तरह से जम गई है और उन्हें कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि तीसरे कतार पे कमजोरी रह गई है, तो कुछ कमजोरी पहले और दूसरों पर भी उसकी पहुंचती है, क्योंकि ऊपर लोग एकदम कागजी शेर बन जाते हैं, नीचे ताकत नहीं होती है, दिल्ली में राजधानियों में बहुत मजबूत हो जाते हैं, एक तरह से एक खोखला ढांचा खड़ा हो जाता है। इसे हमें ठीक करना है तो हमें नीचे पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करना है। इसके लिए संसद में पंचायती राज विधेयक पेश किया गया। नगर पालिका की मजबूती के लिए नगर पालिका विधेयक। फिर जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। उपभोक्ता संरक्षण के लिए भी कदम उठाए गए। बाद में 21 मई 1991 को तमिल आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी थी। श्री राजीव गांधी की अगुवाई में भारत लगातार तरक्की कर रहा था। भारत को आर्थिक और तकनीकी रूप से समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र का सपना देखने वाला वो महान सपूत 21 मई 1991 को श्री पेरमदूर में एक मानव बम विस्फोट के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुआ। सोनिया गांधी और आम कांग्रेस जन के लिए ये बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि इंदिरा जी के बलिदान के बाद दूसरा बलिदान सहने का साहस किसी में नहीं था। वतन की भी खुशबू वतन आज भी हमें वो शब्द याद हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नव भारत के जनक की इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था।